हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस क्लासेज। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का जो हमारा प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 3.6, उससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके वीडियो में हमने बताया था ना कि ये क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इनके आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि हूबहू यही आ जाएंगे, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% है, कंफर्म है कि देखने को मिलेगा। जो मैंने इससे रिलेटेड पहला वीडियो अपलोड किया था और ये जो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आज, तो वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो वीडियो में देख लीजिए। आज ये वीडियो में जो अपलोड करने जा रहा हूँ इसको भी देख लीजिए अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको 100% है, कन्फर्म है कि देखने को जरूर मिलेगा। वो भी कम नंबर में नहीं मिलेगा, अच्छे खासे नंबर में देखने मिलता है। कम से कम वही 5-6 नंबर के करीब मिल जाता है, ये 7 के करीब में। तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कंफर्म इससे जो आता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, इसको ध्यान पर सुनिएगा। और वो मेरा वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले उसको भी देखिए, उसके बाद इसी वीडियो पर आना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। समझे? तो चलिए, तो उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। चलिए देखिए, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर दिए थे ना, आज मैं इसका 5वां क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या करना है। यहाँ पर लिखा है जो XY है, क्वेश्चन पर लिखा लेता हूँ 7x माइनस का 2y अपान में लिखा है XY इक्वल टू 5। तो ये जो बटे में ना लिखा XY, ये सबके बटे में होता है। ये अभी क्या है, अभी तो ये कॉमन है, अभी ये क्या है, ये कॉमन है, ये एक्चुअल में सबके बटे में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग कर देंगे। तो यही XY एक बार इसके बटे में आ जाएगा, एक बार इसके बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो हो जाएगा 7x अपान में XY और माइनस का 2y अपान में ये हो जाएगा XY इक्वल टू 5। और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। तो उधर बचेगा 7y माइनस का 2y x इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि समीकरण में जो हमारा x वाला टर्म होता है ना, ये थोड़ा पहले रखा जाता है, मतलब सीक्वेंस वाइज रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले x आता है फिर y आता है, इसलिए आपको क्या पहले इसको रखना है। तो इसको रखने के लिए आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस देखो दोनों पक्षों माइनस, ऐसा करेंगे कि दोनों पक्षों माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस करो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाले को आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/x, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 7y इक्वल टू ये माइनस का 5। अब यहाँ से देखें तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। अभी मैंने इस समीकरण से कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करिए, मतलब वेरिएबल एक होना चाहिए। और यहाँ वेरिएबल देखो XY है ना, ये 2 हो गए यहाँ पर, तो आपको एक रखना है वेरिएबल। तो वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसको, समीकरण सेकंड वाली को। तो लिखा 8x प्लस का 7y अपान में XY इक्वल टू 15। तो यही XY एक बार इसके बटे में, बार इसके बटे में आ जाएगा। तो ये जाएगा 8x अपान में XY प्लस का 7y अपान में XY इक्वल टू 15। और यहाँ से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो x वाले टर्म को पहले करते, आप देखो दोनों प्लस में है ना, तो आगे पीछे करते तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले में दिक्कत होती है थोड़ा है, तो प्लस वाले इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। तो 7/x प्लस का 8/y इक्वल टू 15। तो अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो इसका वेरिएबल है ना वो रैखिक में होना चाहिए। अभी ये समीकरण तो यार रैखिक समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले इनको हम समीकरणों को रैखिक समीकरण के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बताया जैसे 2 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/x लिख सकते हैं, और माइनस का 7 इंटू में 1/y इक्वल टू माइनस का 5। हमने कहा था जो भी इसका उसके गुणे में, जो हमारा वेरिएबल है उसके गुणे में जो भी कुछ लिखा ना, अंश में या डिवाइड में, मतलब हर में, मल्टीपल में जो भी लिखा, जो भी उसका कोई भी नंबर है इसके मल्टीपल में लिखा, आपको उसको अलग रखना है, मल्टीपल में वेरिएबल को अलग रखना है। अब चाहे उसके प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब देखो यहाँ से 2 को अलग कर दिया, तो ये 1/x हो गया, ये 1/y हो गया। वही यहाँ भी कर सकता हूँ, करेंगे तो 7 इंटू 1/x प्लस का 8 इंटू 1/y इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 1/x और 1/y को हम कोई दूसरा चर मान लेते हैं वेरिएबल। तो लिखेंगे माना, ऐसे लिखेंगे माना, यहाँ लिख देंगे माना 1/x को हम क्या मान लेते हैं a,
और 1/y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं b वेरिएबल। तो यहाँ 1/x की जगह पर a पुट करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस का ये हो जाएगा 7, सॉरी ये माइनस का है, और 1/y की जगह पर b तो हो जाएगा 7b और ये माइनस का 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। वैसे ही यहाँ देखिए 7 × 1/x, इसकी जगह हम क्या मानेंगे a तो हो जाएगा 7a और प्लस का यहाँ हो जाएगा b तो हो जाएगा 8b और ये इक्वल टू में 15 समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अब ये हमारा वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, मतलब रैखिक समीकरण के रूप में ये हमारे समीकरण कन्वर्ट हो गई। अब आपको इस किसी एक मेथड से या तो वज्रगुणनखंड विधि, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन मेथड से आपको किसी एक वेरिएबल मतलब a और b का मान फाइंड आउट करना है और फिर वापस उन्हें a और b का मान यहाँ जो हमने माना ना वहाँ पर पुट कर दे, x और y का मान में फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ लो तो ओके, आपको ये बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पर विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में हमको किसी एक टर्म को गायब करना, तो b वाले को गायब करेंगे क्योंकि प्लस एक माइनस है, गायब करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था समीकरण 1 का जो b का गुणांक है उसको समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और समीकरण सेकंड में जो हमारा b का मल्टीप्लाई है गुणांक है उसको समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16a और ये 8 सत्ती 56, तो माइनस का 56b और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, तो माइनस का 40 मल्टीप्लाई पूरे में होगी, याद रखना। 7 से 7 सत्ते 49a प्लस 7 अट्ठे 56b और ये 15 सत्ते 105, तो हो जाएगा 105। ये समीकरण थर्ड, ये समीकरण 4। अब इनको एक प्लस एक मार तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो ये प्लस का 56b और ये माइनस का 56b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 6 9 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 1 5 5 1 6, ये हो जाएगा 6 65a इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए। अब ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, तो 105 में से 40 घटा दीजिए, तो 5 में से 0 गया 5 और 10 में से 4 गया 6, यानी 65 आ गया। और 65 से 65 कैंसिल, यानी a का मान कितना आ गया 1, तो ये a का मान आ गया। अब इसी a को किसी एक में रख दीजिए, वहाँ से b मिल जाएगा, तो लिख देंगे कि a का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है इसमें a की जगह पर रखेंगे तो 2 × a का मान 1 और माइनस का 7 × b और इक्वल टू माइनस का 5, तो ये 2 कम 2 प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 7b इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 2, तो माइनस का 7b इक्वल टू माइनस का 7, 5 और 2 माइनस का 7, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस हो तो संख्या जुड़ जाती है, पर चिन्ह वह रहता है जो माइनस का है। तो -7 से -7 कैंसिल हो गया, यानी b का मान कितना आ गया 1, तो ये b का मान आ गया। अब इन्हीं b और a का वापस मान वही रखेंगे जहाँ मैंने इसको माना था। तो ये मैंने माना था कि 1/x इक्वल टू में a, तो यहाँ रखिए a का मान, तो 1/x इक्वल टू a का मान कितना था 1, तो यहाँ 1 और x कम x और यहाँ क्या बचेगा 1, यानी x का मान आ गया 1। वैसे ही y इक्वल टू 1/b, ये मैंने b का मान क्या था 1, y कम y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 1, यानी y का मान कितना आ गया 1। तो ये हमारे x और y के मान फाइंड आउट हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, इसको सॉल्व लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व करते चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको इनको रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन। ये है 3x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 6xy। अब देखिए यहाँ से ये जो xy है ना, इधर मल्टीपल इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 6x, तो ये जब डिवाइड में आएगा तो सबके डिवाइड में जाएगा, ध्यान रखना। ये जो इधर xy है ये मल्टीपल में है, तो ये जब इधर आएगा ना दूसरे पक्ष में, तो ये सबके डिवाइड में जाएगा, बटे में xy प्लस 3y अपान में xy इक्वल टू, अब ये इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा केवल 6, और x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x वाले टर्म को पहले y वाले टर्म को बाद में, तो 3/x को पहले लिख देंगे, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो नो प्रॉब्लम।
और 6/y, तो ये हो जाएगा 6/y इक्वल टू 6। इसको समीकरण अभी फर्स्ट नहीं मानेगा, अभी इसको हमने कन्वर्ट किया है केवल, देखिए क्योंकि वेरिएबल एक रखना है, समझना। तो वैसे ही अब सेकंड वाले को देखिए, यहाँ लिखा है 2x प्लस का 4y इक्वल टू 5xy। अब यहाँ भी क्या करिएगा, ये xy इधर मल्टीपल में इधर कहाँ जाएगा, सबके डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा 2x/xy प्लस का 4y इक्वल अपॉन में xy इक्वल टू 5, और x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। बात समझे। अब देखिए x वाले टर्म को पहले, y वाले टर्म को बाद कर देंगे, तो ये 4/x और प्लस ये 2/y इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम फिर वही ले सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, तो 3, जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा संख्या है, उसको वेरिएबल के मल्टीपल में लिखना है, समझो ना। तो ये 3 लिखा ना, तो इसको 3 × 1/x लिख सकता हूँ, प्लस ये 6/y लिखा है, इसको 6 × 1/y लिख सकता हूँ इक्वल टू 6। वैसे इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकते हैं 4 × 1/x प्लस का 2 × 1/y इक्वल टू 5। अब फिर यहाँ मान लेंगे कि 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल। तो लिखेंगे भाई माना या लेट कि 1/x इक्वल टू में a और 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ 1/x की जगह पर a पुट करोगे तो हो जाएगा 3a, चलिए मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, 3a, और 1/y की जगह b पुट करोगे तो हो जाएगा प्लस का 6b इक्वल टू 6। समीकरण फर्स्ट मान लेना। यहाँ भी 1/x की जगह पर a तो हो जाएगा 4a, प्लस यहाँ 1/y की जगह पर b तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से, अब इसी हमें a और b का माइंड फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 3 मेथड हैं, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करूँगा, सॉरी विलोपन विधि से, क्योंकि मुझे वो सबसे अच्छी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको जो अच्छी लगती है आप वो अडॉप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई आपको एग्जाम में नहीं रोक सकता है कि आप कौन सा मेथड लगाओगे, समझो, जो चाहे वो अडॉप्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ से अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म को हम गायब करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो गायब करोगे तो वो पद बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमको b को गायब करना है तो b वाला टर्म सेम होना चाहिए। तो हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो b का गुणांक है उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और समीकरण 2 में जो b का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे कराएंगे, बात सुनो ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 6a प्लस 2 × 12b और प्लस 2 × 12, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24a प्लस 6 दूनी 12b इक्वल टू 6 पंचे 30, समीकरण ये 4 बन गई। अब देखो ये दोनों प्लस हैं तो उनको घटा देंगे, तो 3 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण यहाँ ले देंगे घटाने पर, यानी 3 में से 4 को घटा रहे हैं, तो घटाओगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब जो नीचे ले जो समीकरण ना, समीकरण नंबर 4, इसके सारे चिन्ह माइनस के हो गए, जो प्लस थे सारे माइनस। तो देखो ये माइनस का 12b, ये प्लस का 12b कैंसिल हो गया, और माइनस के 24 में से प्लस का 6 चला गया तो बचेगा 18a, वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, इक्वल टू यहाँ है 30, 30 में से 12 गया 18, 30 में से 12 गया 18, वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा। तो -18 से -18 कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी a को हम समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान। तो समीकरण 1 हमारे यहाँ ये है a की जगह पर, तो 3 × में a की जगह पर 1 और प्लस का 6b इक्वल टू में 6, और 3 × 3 ये प्लस का है, इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर 6b इक्वल टू में 6 माइनस का 3, तो 6b इक्वल टू में 3, क्योंकि 6 में से 3 गया 3, तो ये 3 इधर 6 इधर डिवाइड में, इधर कहाँ जाएगा, सॉरी मल्टीपल में, इधर डिवाइड में जाएगा। तो b इक्वल टू 3/6, 3 × 3 3 × 2 6, यानी b इक्वल टू 1/2 आ गया। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं b और a का मान वापस वहीं रखेंगे जहाँ हमने इसको माना था। तो चलिए इस जो हमने माना था कि 1/x इक्वल टू 1a, तो यहाँ लिखेंगे 1/x इक्वल टू a, और a का मान हमने क्या माना था, वो हमने माना था
ए का जो मान आया है वो हमारा आया है 1, तो 1/x इक्वल टू में ए की जगह पर 1 वैल्यू पुट करेंगे और x से कम x, तो ऊपर अंश में क्या था 1, यानी x का मान आ गया 1। वैसे ही अब y वाला डिनोमिनेटर माना था 1/y इक्वल टू में b, तो 1/y इक्वल टू b का मान कितना है 1/2, तो 1/2। तो तिरछा मल्टीप्लाई y कम y 2 कम 2, यानी y कम y और 2 कम 2, यानी y का मान कितना आ गया 2। बात समझ रही है? तो ये हमारे x और y के मान आ गए जो हमारे समीकरण में वेरिएबल थे। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सबको आपको इसी रूप में कन्वर्ट करना है, सबको रैखिक समीकरण के रूप में ही कन्वर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या लिखा है 10/x प्लस का y और प्लस का 2/x माइनस का y इक्वल टू 4, और फिर लिखा है 15/x प्लस का y और माइनस का 5/x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना कुछ समय के लिए इस समीकरण को, तो हमने क्या कहा जो भी इसके मल्टीपल में है सबको आपको डिवाइड में रखना है, मल्टीपल में रखना है, और वेरिएबल को आपको अलग रखना है, चर को, समझे। तो देखिए यहाँ से ये लिखा है 10, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 10 × 1/x प्लस का y। कोई दिक्कत? आई होप आप समझ आए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी अंश में लिखा है ना, जो भी अंश में आपको नंबर या संख्या लिखा है या हर में भी लिखा है, मतलब डिवाइड में है, उसके मल्टीपल में है, तो उसको आपको अलग रखना है, वेरिएबल को आपको अलग रखना है। बात समझे? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ 10 × 1/x प्लस का y और प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/x माइनस का y इक्वल टू 4। वैसे यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड वाले में इसको लिख सकता हूँ क्या 15 × में 1/x प्लस का y और फिर लिख सकता हूँ माइनस का 5 × में 1/x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो 1/x प्लस y 1/x प्लस y 1/x माइनस y 1/x माइनस y, इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, इसको रैखिक समीकरण के रूप में हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि लिखेंगे माना वही वेरिएबल मानेंगे, लिखेंगे 1/x प्लस का y, इसको हम मान लेते हैं क्या a, और 1/x माइनस का y इसको हम मान लेते हैं b। वैल्यू पुट करिए तो ये 10 और 1/x प्लस y इसको हमने क्या माना a, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 1/x माइनस y इसको हमने क्या माना b, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 4। समीकरण फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, वैसे ही 1/x प्लस y इसको हमने क्या माना a, तो ये हो जाएगा 15a माइनस 1/x माइनस y इसको हमने क्या माना b, तो हो जाएगा माइनस का 5b इक्वेशन नंबर माइनस का 2। बस समझ लो। तो चलिए यहाँ से अब हम इसको किसी भी मेथड से a व b का पहले माइंड फाइंड आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम b वाले टर्म को सेम करते हैं, किसको b वाले को, और b वाले को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में जो b का गुणांक है 2, इसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में जो b का गुणांक है इसको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे से कराएंगे। तो कराइए 5 की 10 से, तो हो जाएगा 50a बाई 10, 10×5 प्लस 5 दूना 10b इक्वल टू 5 4 जा 20, यानी 5 चौकू 20 इक्वेशन नंबर 3। वैसे अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 दूनी 30a माइनस 5 दूना 10b इक्वल टू 2 दूनी 4, वो भी का है का माइनस का है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो जोड़ने पर ये दोनों क्या जाए कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर है, तो ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 50 और 30 ये हो जाएगा 80a इक्वल टू ये है 20 और माइनस का 4, तो 20 में से 4 गया 16 बचेगा, और 80 इधर मल्टीप्लाई देखा है डिवाइड में, तो a इक्वल टू 16 में 80 और 80 कम 80 5 जा 16, देखो 16 कम 16 और 16 पंचे
80, यानी a इक्वल टू आ गया 1/5। तो ये हमारा a का मान आ गया। बात समझ में भाई, ये हमारा क्या आ गया, a का मान। अब इसी a के मान को हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, वहाँ हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए a का मान। इक्वेशन नंबर 1 a का मान यहाँ पुट करना a की जगह पर, ये हो जाएगा 10 इंटू में a की जगह पर 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, और 5 कम 5 2 जा 10, यानी 2 1 कम 2, तो ये जाएगा 2 प्लस 2b इक्वल टू हो गया 4। बात समझ में? अब ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस का 2, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू में 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो यानी b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू हमारा आ गया 1, यानी b का हमारा कितना मान आ गया, ये 1 आ गया। तो हमें a और b मिल गए। अब इन्हीं a और b को वापस वहाँ रखेंगे जहाँ हमने इसको माना था। तो चलिए वहाँ रखते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल x था, क्योंकि जो एक्चुअली जो हमें समीकरण थे ना उसमें वेरिएबल x और y थे। ये a और b ये तो हमने माने थे अपनी तरफ से, लेकिन इक्वेशन में तो जो वेरिएबल है वो x और y है, तो हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो हमने a और b माने उसको वापस में रखते हैं। देखिए यहाँ से x का मान हमने माना था, कहाँ गया ये, कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो 1 में x प्लस का y इक्वल टू में a, और a का मान 1/5, तो ये जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करिए, 5 पे कम 5x प्लस वाई कम x प्लस y, और ये 5 पे कम 5, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 5। हाँ समझे? वैसे ही b का मान यहाँ पुट करिए b की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस x माइनस का y इक्वल टू में b की जगह पर 1, क्योंकि b का मान 1 आया है। तो अब x माइनस वाई को 1 से कराओगे तो x माइनस का y, और अंश में जो बचा वो इक्वल में हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर ये 6 आ गई। अब यहाँ से x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए, ये प्लस का है, ये कैसा है, माइनस का है, तो जोड़ने पे ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करने पर, जोड़ने पर, यानी समीकरण 5 समीकरण 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ोगे तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल, x 2x और 5 और 1 ये हो जाएगा 6, और 2 कम 2 3 जा 6, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3, यानी x का मान 3 आ गया। अब इसी x को मान या तो 5 या 6 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x का मान 5 में रखने पर, तो x का मान 5 में रखें, x का मान कितना आया था 3, इसको रखना है समीकरण 5 में x की जगह पर, तो हो जाएगा 3 प्लस का y इक्वल टू में 5, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो y इक्वल टू 5 माइनस का 3, तो y इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, तो यानी y का मान कितना आ गया 2, तो x का मान 3 y का मान 2। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया है ना। तो अगर देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट में है मेरी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचिए, है इतनी गर्मी है ना कि हम गर्मी वीडियो को शूट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो अपने आप से कि मेरा कितना पसीना बह रहा है। यहाँ फ़ैन की व्यवस्था नहीं है, आप ऐसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी गर्मी है, ठीक है। यहाँ देखिए सब गर्मी फैली हुई है। तो आप मेरा सपोर्ट करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हो कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना, ये मत बोलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना। इतना तो हेल्प कर ही सकते हो, हम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, बस खाली आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा एक मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, समझना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये लिखा था 1/x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए, ये जो 3 है ना, हमने कहा था वेरिएबल के मल्टीपल में जो है उसको अलग करिएगा, लेकिन अब यहाँ पर 3 इसके मल्टीपल, अब ये मत कहें कि 3 को अलग कर दे, क्योंकि ये 3x नंबर हो गया, संख्या होगी, उसके बगल में प्लस का y भी ऐड है, एक वेरिएबल और भी ऐड है। अगर ये 3x के ही केवल मल्टीपल में होता, y यहाँ ना होता, समझ रहे हो, तो ये पूरा एक पद बन गया, ये पूरा एक पद, y नहीं होता तो y को अलग कर सकता। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अगर ये लिखा है 1 में
3x, तब तो हम इसको लिख सकते थे कि 1/3 इंटू में 1/x, क्योंकि 1 एकम 1 और 3x एकम 3x हो सकता था। लेकिन जब ये लिखा है 1/3x प्लस का y, इसको कैसे अलग कर सकते हो? क्योंकि ये पूरा एक पद बन गया ना। ऐड होने पर जो चीज़ किसी के साथ में ऐड हो गई ना, समझो वो पूरा एक पद बन गया, समझे? तो यहाँ से अलग नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगर अलग करोगे तो ये समझो कि इसके भी बटे में आएगा। फिर अलग मतलब क्या है भाई? अलग तो तभी कर सकते हो जब वो चीज़ दोनों में हो कॉमन। भाई अलग क्या करते हैं? जब अलग करते हैं मतलब इसमें कॉमन लेते हैं दोनों पदों में। तो अगर 3 को बाहर निकालते हो ना, तो 3 इसमें भी होगा तभी बाहर निकलेगा, समझे? तो कॉमन तो नहीं ले पाओगे कि कॉमन इसमें 3 नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरा एक पद हो गया। तो यहाँ 3 अलग नहीं है, ये 3 y के साथ में ऐड है। तो चलिए यहाँ से, तो इस पूरे टर्म को हम क्या मानेंगे? कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे, ठीक? तो यहाँ लिखेंगे 1 में, इसको ही हम मान लेते हैं क्या? यहाँ लिखेंगे माना ऐसे, ठीक, कि 1 में 3x प्लस का y इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं क्या? 3x प्लस वाई इक्वल, इसी को हम मान लेते हैं a, और जो लिखा है 1 में 3x माइनस का y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं b। बस हो रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको हमने a माना है तो ये हो जाएगा a प्लस, इसको हमने b माना तो हो जाएगा b इक्वल टू 3/4। इससे इसकी तिरछा जब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4 की a से उड़ा तो 4a, 4 की b से तो हो जाएगा 4b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ये पूरे इसके मल्टीपल में है, तो ये समझो ये 1/2 अलग रखा हुआ है, 1/2 अलग। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो कि 1/2 इंटू में 1/3x प्लस का y, और माइनस का फिर लिख सकते हो 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/3x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1/8। इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो 2 ना ये सबके मल्टीपल में लिखा, पूरे के मल्टीपल में, तो जो पूरे मल्टीपल उसको अलग करना है। आई बात समझ में? तो चलिए इस पूरे टर्म को हमने क्या माना है? a, तो हो जाएगा 1/2a माइनस 1/2, इसको हमने माना है b, तो हो जाएगा b इक्वल टू माइनस का 1/8। अब इन दोनों में देखिए हर दोनों का क्या है? कॉमन। तो अंश क्या आ जाएगा? अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस का b और पान में 2 क्या हो गया? कॉमन, इक्वल टू माइनस का 1/8। अब जैसे 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1/4। अब 4 की फिर तीसरा मल्टीपल है, तो 4 की a से तो हो जाएगा 4a माइनस 4 की b से तो हो जाएगा 4b इक्वल टू माइनस का 1। इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में ये जो पार्ट है ना, b वाला पार्ट, एक प्लस एक माइनस है, तो ऐड करने पर ये प्लस माइनस क्या आ जाए? कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर समीकरण 1, तो यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण 1 ये हो जाएगा समीकरण 1 4a प्लस का 4b इक्वल टू 3, और समीकरण नंबर 2 4a माइनस का 4b माइनस का 4b इक्वल टू माइनस का 1। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो 4a 8a इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो 8 जब मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो a इक्वल टू 2/8, 1 कम 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी a इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा a का मान आ गया। किसका? a का मान। अब इसी a को हम 1 में या 2 में पुट कर दें, हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर तो रखिए 1 में a का मान। तो समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, a की जगह पर क्या रखोगे? 1/4, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/4 और प्लस का 4b इक्वल टू में ये हो जाएगा 3, और 4 से 4 कट गया, बचा क्या? 1। ये 1 इधर प्लस इधर कहाँ जाएगा? माइनस में, तो 4b इक्वल टू 3 माइनस का 1, तो हो जाएगा 4b इक्वल टू में 2, और 4 इधर डिवाइड में है ना, मल्टीपल इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी b इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी b इक्वल टू 1/2। तो ये b का मान 1/2 आ गया। a का मान 1/4, b का मान 1/2। अब इन्हीं और b को हम वापस वहीं रखेंगे जहां हमने इसको माना था, ठीक। तो चलिए हमने माना क्या था कि 1/में 3x प्लस का y इक्वल टू हमने क्या माना था? a,
और ए का मान कितना 1/4, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/4। अब इसकी इधर तिछौड़ा, इसकी इधर तिछौड़ा, तो 4 की 1 से, तो 4 × 1 = 4, 3x + y की 1 से कराओगे तो 3x + y ही आएगा, और ये 4 × 1 = 4। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1 2 हो गया, तो इसको मान लेते हैं 3। वैसे ही b का मान पुट करते जो हमने माना था यहाँ पर, तो ये लिखेंगे 1/3x प्लस माइनस का y = में b, और b का मान 1/2, तो 3x की गुणा इधर तिछा, 2 की इधर तिछड़ा, तो 3x माइनस y गुणा 1 से कराओगे तो उतना ही आएगा, और 2 × 1 = 2, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 में देखिए y वाला टर्म क्या है, 1 + 1 माइनस, तो जोड़ने पर दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, चल देंगे जोड़ने पर, जोड़ोगे तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल, 3x 6x = 4 और प्लस 2, तो हो जाएगा 6, और 6 से 6 कट गया, यानी x = कितना आ गया 1, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब इसी x को समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, हमें वहाँ पर y का मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे x का मान 3 में रखने पर, बस सुनो, तो 3 में रखिए x का मान x की जगह पर, तो 3 × में x का मान 1 और प्लस का y = में ये हो गया 4, और 3 × 1 = 3, और 3 × 1 = 3 आया, और 3 इधर प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा y, ये 4 माइनस का 3, और 4 में से 3 गया 1, यानी y का कितना आ गया 1, तो x का मान आ गया 1, y का मान आ गया, ये भी आ गया, y का मान भी आया 1 ही आया है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए हैं। मैंने 2 वीडियो बनाए इस पर, फर्स्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड करते, ये सेकंड वीडियो है इसी से रिलेटेड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे इस टाइप के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। एक क्वेश्चन कन्फर्म है इसमें से, ये मैंने जो क्वेश्चन बताया ना, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें से, इन्हीं टाइप में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ये कन्फर्म है, समझ लो। तो इन पर आप अच्छे खासे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके इसको देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पमंद होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों का अपने ग्रुप में से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, समझ लो ना। तो अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।